दोनों कुबेर के लड़का थे, इन्हें अभिमान था, घमंड था अपने ऊपर, लेकिन दोनों शराब पीते थे, शराब। एक बार दोनों ने मदिरापान किया, शराब पी, जब नशा हो गया तो दोनों आए हैं अपनी स्त्रियों के पास में और कहने लगे हैं कि आज चलो हम दोनों तालाब में नहाएंगे, घर में नहीं नहाएंगे। भक्तों, दोनों वो घमंडी अपनी स्त्रियों को तालाब के किनारे ले गए, और जब तालाब के किनारे ले जाते हैं तो उस तालाब के किनारे पहुंच करके कहने लगे हैं कि वस्त्र उतारो। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए हैं। वस्त्र उतारने के बाद में तालाब की ओर बढ़े हैं, स्त्रियों से कहने लगे हैं, लेकिन स्त्रियां मना कर रही हैं। कहने लगी हैं महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप तो पुरुष हैं लेकिन हम स्त्री हैं, ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो दोनों घमंडी नहीं माने और कहने लगे हैं अपनी स्त्रियों से, अरे वस्त्र उतारो और मेरी प्यारी आज नंगे हुई के नाते। दोनों घमंडी नंगे हुए, वस्त्र उतार के रख दिए, अपनी स्त्रियों के भी वस्त्र उतार दिए। वस्त्र उतारने के बाद में नहाने लगे उस तालाब में। शाम का समय है तो उस तालाब के किनारे से देव ऋषि नारद जा रहे थे। वो तो दोनों शराब के नशा में बिल्कुल लीन है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उन स्त्रियों ने जब देखा कि नारद आ रहे हैं तो भाग करके निकली, वस्त्र पहन लिए। वस्त्र पहनने के बाद में खड़ी हो जाती हैं। इधर वो दोनों घमंडी निकले हैं तालाब से, नंगे ही खड़े हो गए, वृक्षों की बात। नारद कहने लगे हैं, मूर्खो, तुम्हें इतना घमंड नहीं है कि तुम खड़े कैसे हो हमारे सामने? शरीर पे वस्त्र भी नहीं है तुम्हारे, जाइए तुम वृक्ष की भांति खड़े हो तो अगले जन्म में तुम वृक्ष बनोगे। वृक्ष जो ये नाम लिया, एकदम से दोनों रोने लगे, हाथ जोड़े, कहने लगे प्रभु हम वृक्ष तो बन जाएंगे लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? तब नारद ने कहा था उद्धार तुम्हारा होगा द्वापर युग में, जब भगवान 16 कलाओं से अवतार धारण करके आएंगे, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। वही इमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे जो बाबा नंद के दरवाजे पर खड़े थे। भक्तों, इधर देखा है बाबा नंद ने कि जब जब भी हमारा कन्हैया जब से पैदा हुआ है गोकुल में,
तब से कोई न कोई उपद्रव मचता ही रहता है, कोई न कोई परेशानी सामने आती रहती है। तो वो गोकुल छोड़ करके एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन बोलते हैं, वहां जाकर के बाबा नंद ने सभी गोकुल वालों को ले गए हैं, वहीं जाकर के रहने लगे हैं वृंदावन में। और जब रहने लगे हैं खुशी से सब लोग, एक बार देखा है कंस ने, कंस सोचने लगा है अब क्या करें। कंस का साथी बकासुर नाम का बैठा है, कहने लगा भैया हमारे तुम्हारे अलावा कोई दिखाई भी नहीं देता, अब कोई नहीं बचा है। बकासुर कहने लगा क्या बताएं भैया, अब तो कोई है ही नहीं, जो भी जाता है वो यही नहीं बताता है आके कि तुम्हारा काल कैसा है। इधर भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा है मैया बाबा ने ग्वाला तो कर दिए हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि गायों के साथ हम भी जाएंगे, घर में अच्छा नहीं लगता है। नहीं माने भगवान कन्हैया, मैया यशोदा समझाने लगी, कहने लगी लाला नहीं जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते हो यमुना के किनारे गाय चरने के लिए जाते हैं और यमुना में कालिया नाग रहता है, उसके रहने से जल जहरीला बन गया है, उसके ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ के निकल जाता है वो भी बेमौत मारा जाता है, तुम नहीं जाओ। नहीं माने भगवान कन्हैया, और जब नहीं माने हैं तो मैया यशोदा कहने लगी लाला तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात सुनो,